20-22 साल का प्रेम प्यार अपने मम्मी पापा का लेकर के छोड़ करके कहां चली जाती है? बोलो तो सही, कहां चली जाती है? ससुराल चली जाती है। और वहां पर एडजस्टमेंट करना सबसे बड़ी बात यह है कि एडजस्टमेंट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भगवान जी ने इतनी कोई अच्छी अंदर है, कोई चिप फिट करी है, कोई हार्ड डिस्क अलग से डाली है अंदर, या कोई पेन ड्राइव डाल करके भेजा है कोई, कि जहां पर भी रहे सुन सकती। मैं कई परिवारों में सुनता हूं कि महाराज क्या करें, घर वाला बहुत पीता है, मारता भी है, कूटता भी है, लेकिन फिर भी वो माता बहन क्या होती है, चुप चुप करके सहन करती है। किसी के घर में ऐसा हो ही नहीं। पहली बात तो ऐसा हो नहीं ना, अगर हो भी तो कितनी पीड़ा होती होगी ना उस बहन को कि जिसका हस्बैंड पी करके और वो अपनी ही धर्म पत्नी को कूटता हो, मारता हो, कितना दुख लगता होगा। इतना सब कुछ भगवान जी ने पीने के लिए दिया है, तो वही क्यों पीने की घर के अंदर क्लेश हो गए? और जो लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, दुर्गा स्वरूपा है, चामुंडा स्वरूपा है, वैष्णो देवी स्वरूपा है, उनको कोई कुटाई करे तो समझो कि वो जीवन काल के अंदर कभी बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों, जन्मों जन्मों उसका बदला परमात्मा उसको दिलाता है। ये बात निश्चित है। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि जितना मर्जी कुछ भी करना, लेकिन जीवन काल के अंदर कभी भी माताओं बहनों को परेशान नहीं करना, क्योंकि वो आपकी शान बनकर के आपके घर के अंदर आई है। और शान बनने के बाद में आप अगर उनको परेशान करते हैं तो डेफिनेटली आपका अपमान कहीं नहीं होने वाला है। और इसलिए ये जो कलश यात्रा निकली थी तो उसमें मेरे दिल दिमाग के अंदर उसी दिन आ गया था कि ऐसी माताओं बहनों का पूरा सम्मान होना चाहिए। भगवान, क्योंकि गर्मी कितनी थी, और उस गर्मी के अंदर माता ने कोई गोदी में लेकर के, कोई सिर पर लेकर के कलश धारण करके चलती चली जा रही थी। तो कितना मन के अंदर विचार आता है कि ये परमात्मा, इनका कितना सम्मान किया है। और उसी दिन मेरे दिमाग में आया था कि इन माता लोगों का घरों में बैठ करके नहीं, पूरा मंच पर बुला करके ऐसे माता लोगों का सम्मान किया जाए। आप लोग भी ध्यान रखना, जब ये जी कह रहे हैं, इधर वाला डिपार्टमेंट इनको जी कह रहा है, तो इनका भी फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? क्या बनता है? हाँ, रिस्पेक्ट, यानी पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप लोगों के मुंह से तू नहीं निकलना चाहिए। तो क्या करती है, तो क्या करती है, आपको सारा दृश्य दिख रहा है। एक घर को चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। व्यापार को चलाना छोटी बात हो सकती है, लेकिन परिवार को, एक घर को चलाना, उसको सदा संभाल करके रखना कोई छोटी मोटी बात है क्या? जिनके घर के अंदर महिला नहीं होती है, कमारे रह जाते 40 साल के युवक है, और वो तड़पते रहते हैं कि महाराज क्या करें, मम्मी बीमार रहती है, रोटी पकाने वाला चाहिए, रोटी पकाने के लिए उसको बुलाते। गजब कर रहे हो। आपने अगर शादी करनी है तो क्या उसको रोटी पकाने के लिए बुलाना चाहते हो? नहीं, हमारी थिंकिंग ऐसी बनी। तभी तो आजकल की जो हमारे बच्चे हैं ना, वो पहले ही पूछ लेते हैं। जब लड़का पूछता है कि तेरे को क्या आता है, 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 तो खैर तुम बता तेरे को क्या आता है। तो बंदा कहता है कि
और इसमें तो आजकल जमाना किसका आ गया, मैंने पहले क्या कहा था, किसका जमाना आ गया, बोलो तो सही, किसका आ गया, माता बहनों का आ गया। इसमें आवश्यकता है जीवन काल के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया का सम्मान सत्कार किया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी राधा रानी का सम्मान सत्कार किया था, रुक्मणी जी का सम्मान सत्कार किया था, ललिता जी का सम्मान सत्कार किया था, शंकर भगवान जी ने भी गौरा मैया का सम्मान सत्कार किया था, भगवान महावीर स्वामी जी ने भी अपने धर्म प्राणा धर्म पत्नी का सम्मान सत्कार किया था। तो आप इस खेत के मूल्यों कि आप लोग सम्मान सत्कार करना ही भूल गए। और जिस घर के अंदर एक महिला का सम्मान नहीं होता है, एक बेटी का सम्मान नहीं होता है, एक पत्नी का सम्मान नहीं होता, एक माँ का सम्मान नहीं होता, वो घर कभी भी ऊपर उठे नहीं सकता। ये 15 साल पहले मैंने सुभाष जी सिंगला साहब को शिक्षा दी थी और तब से इन्होंने अनिता जी का सम्मान सत्कार प्रारंभ कर दिया। और आज देखिए हमारे न्यारे हैं, रियलिटी है, ये पूरा सम्मान करते हैं किनका, अनिता देवी जी। जियो पूरी अलग बात है, सम्मान सत्कार करना अलग बात है। इसलिए जीवन काल के अंदर आपको अगर घर के अंदर रिद्धि वृद्धि समृद्धि करनी है तो निश्चित बात है सरस्वती माता भी इसी रूप में है, लक्ष्मी माता भी इसी रूप में है, और शक्ति जी तो दुर्गा माता भी इसी रूप के अंदर है, सारे तो इसी रूप के अंदर है। तो निश्चित बात है जिस घर के अंदर महिला का सम्मान हो गया वो घर के अंदर मारे न्यारे रिद्धि सिद्धि समृद्धि सारा कुछ ही वहां पर आ ही जाएगा। क्योंकि रिद्धि भी किसका नाम है, इधर वालों का किसी का नाम है क्या, रिद्धि इनका नाम है। लक्ष्मी आप लोगों का नाम है क्या, तो लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी आप लोगों में किसी कोई कहेगा कोई सरस्वती देवा है, सरस्वती देवी है कहेंगे, दुर्गा देवी भी इनको कहेंगे, सरस्वती देवी भी इनको कहेंगे, लक्ष्मी देवी भी इनको कहेंगे, चामुंडा देवी भी इनको कहेंगे, और काली माता बंजर को भी इनको ही कहेंगे, घोड़ा जी भी इनको ही कहेंगे। और इसलिए आज ये जो संक्रांति का जो पर्व हुआ है और मन मेरा इतना प्रसन्नचित है कि जिसकी कल्पना मैंने कर नहीं सकता, क्योंकि आज हमारी माता बहनों का मैंने सम्मान करना कलश यात्रा के माध्यम से 27 दिन के बाद आज मैंने प्रारंभ किया है। और इसलिए माता बहनों को सम्मान के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को जिन्होंने भी कलश धारण किए सबको चांदी का सिक्का मिलेगा, लेकिन हर दिन ग्राहक के द्वारा मिलेगा। ये क्या है, सम्मान है। चांदी का सिक्का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैटर क्या है, सम्मान कैसे करें। ये आप लोगों को इस बात के लिए शिक्षा लेनी है कि सम्मान कैसे किया जाए माताओं बहनों का। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएंगे ना तो घर के अंदर कभी भी कलेश नहीं हो नहीं सकता। आप हमेशा, मैंने बहुत सारी जगह देखते हैं जो जागरण होते ना, बड़े बड़े जागरण, मैं जागरण भी कराता हूँ। जब बड़े बड़े जागरण होते ना तो बालाजी के दरबार में लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं, और मत्था टेकने के लिए आते हैं ना तो उस समय एक लाइन होती है जेंट्स की और एक लाइन होती है लेडीज की। तो हमारे जेंट्स आप लोगों की नहीं, मैंने उधर बहुत देखा है, बहुतों को मैंने सुधारा, बहुतों को सुधारा है। तो भाई लोगों की इधर वालों को कभी जागरण नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन देखेंगे तो पता चलेगा उधर वाले क्या करते हैं, इधर से लेना आ रही माता बहनों की, इधर आ से आ रही जेंट्स की, तो भाइयों की आदत क्या होती है, किल्ला मार देंगे। किसको किसको और मैं खींच देता हूँ पूरा प्रवचन की जागरण की राजे तू क्या कर रहा है, किस दरबार में आया तू क्या कर रहा है, क्या माता बहनों का यही तेरे सामने भाव है, और तेरे को किल्ला मारने से मिल क्या जाएगा, मिलने वाला क्या है। तो ऐसे ना जाने तो कृत्य हमारे बच्चे कर बैठते हैं तो उनको कौन समझाएगा। और मैं पूरा खींच करके जैसे मैं दृश्य देखता हूँ उसी समय में बेटा रज में मत्था टेकना बाद में, और इस बंदे को लाओ मंच के पर है, तुमने टिल्ला मारा तो मारा क्यों, किसलिए, मेरा हक क्या बनता है माता बहनों को टिल्ला मारने का, क्या
अपराध बनता है। जिस माता बहन का हम लोग हृदय की गहराई से रोम रोम टप्पे टप्पे से खून के एक बूंद से जिस माता बहन का हम लोग सम्मान करते हैं और तुम बुरी नजर के माध्यम से पिल्ला मारता है, तुम्हारा तो खून गर्म हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर रोड के पर आपको छोटी उम्र की कोई बच्ची मिले, आप उसको बेटी के रूप में सम्मान करें। बड़ी उम्र में मिले, आप मां के माध्यम से उनका सम्मान करें। ये दो बातें आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो समझो कि भारत सोने की चिड़िया और विश्व कुछ ऐसा सुंदर सा भाव आप लोगों को बनाना है। हम कल क्या करे थे, मानव की कला चोर थे, मानव की कला डाकू थे, मानव की कला झगड़ालू थे, लेकिन आज तो सुधर ही सकते हैं ना। इतने कल हमें चोर डाकू लुटेरे थे, आज भी वैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बहुत सारे संत फिर उतार के द्रोहे, जो कोई चोरी करता था, कोई डाका डालता था, कोई लुटेरा था, लेकिन 10 दिन के बाद में संत का सानिध्य मिला तो क्या बन गए, संत बन गए। उन्होंने अपना जीवन सुधार। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग किसी संत के सानिध्य में जाते हो तो निश्चित बात है कुछ न कुछ लेकर के जाना।